खुशी दीदी इतने पतले हैवी कि नहीं। जिद्दल कौन है, मैं कि गैरी? मम्मी एक्चुअली मेरा रिश्ता किधरे होर करा रही सीगी। व्हाट वर्क जॉब बिजनेस योर हस्बैंड डू इन कैनेडा? तानू केड़ी मेरी कोई आदत तानू खराब लगदी है कि तानू इदा कर कि आय हाय की करदी पई? कोई नहीं दे बेबी कब प्लान करोगे? चूड़ियां परे बच्चे चोलियो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आई नो काफी लोग नहीं भी अच्छे होंगे मेरी तरह, क्योंकि तबीयत काफी लोगों की खराब चल रही है मेरी तरह। इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि सब लोग जा चुके हैं घर से और अपने अपने काम में। मैं अकेली यहाँ रह गई हूँ। उस टाइम तो मैंने डिसीजन ले लिया और गैरी को भी थोड़ा सा काम आ गया था, तो इसलिए वो थोड़ा और जल्दी चले गए। वरना उनका प्लान था कि हम 28 या 1 को जाएंगे, बट उनको वहां पे कुछ काम आ गया तो वो 25 को निकल गए और मैं यहाँ पे रह गई। सोचा था कि चल ठीक है, एंजॉय करूंगी अपनी फैमिली के साथ, सही रहेगा सारा कुछ। बट क्या करूं, मेरा ना सारा ही मन अब मतलब ऐसा हो गया ना कि चले गए हैं, गैरी भी चले गए हैं, तो मेरा मन ऐसे ही पूरा लगा हुआ है कि यार मैं भी काश चले जाती साथ में। ऐसी बात नहीं है कि मतलब मैं फैमिली के साथ मैंने टाइम स्पेंड नहीं किया, बट एक होता है ना, दिल भी वहां पे है। दिल दीवाना बिन सजना के। तो उसके उस दिन से ना मेरा बस ऐसे मूड सा खराब हो रखा है। और जैसे ही मैंने अपनी टिकट्स करवाई और मैं पैकिंग करना शुरू हुई हूँ, तो अब मेरा वैसे मतलब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। मेरा बहुत सारा मन उतर गया है, मेरा मन सा नहीं लग रहा। मतलब मेरा पैकिंग करने का भी मन नहीं लग रहा, मेरे को बहुत ही अजीब सा लग रहा है। ऊपर से मैं अकेली जाऊंगी तो स्टे भी मेरी बीच में काफी लंबी है, तो मेरा ना बड़ा अजीब सा हो रखा है मेरा सारा सिस्टम। बट चलो क्या करें, जहाँ पे भी दाना पानी लिखा होता है वहां का बंदा खा के ही जाता है, तो जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, ठीक है। और इसी वजह से ना मैं वीडियो शूट भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत भी काफी खराब चल रही थी और अभी भी ऐसा सही नहीं हुई है। आप मेरा मुंह देख लेना, उतरा उतरा सा लगेगा, तो इसलिए आज मैं थोड़ी सी हिम्मत करके वीडियो बना रही हूँ। मैं कहा चलो Q&A वीडियो शूट कर लेते हैं, क्योंकि आपके मन में भी काफी सारे क्वेश्चन होंगे, काफी चीजें हुई हैं हमारे घर पे तो उससे रिलेटेड। और मैंने कहा यही Q&A वीडियो कर लेते हैं, क्योंकि बैठे बैठे मैं बोल सकती हूँ तो वो मैं कर देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले जो मेरे साथ नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं तो वो उनके काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आपकी स्किन केयर रूटीन क्या है एंड व्हाट यू यूज इन योर स्किन केयर। सो लेट मी शेयर विद यू गाइस। सो आई एम यूजिंग क्योर स्किन प्रोडक्ट्स और ये है मेरी किट। मैं इंडिया आई ना तो मैंने आते ही ऑर्डर कर, क्योंकि जो मेरी पुरानी किट थी वो उसके प्रोडक्ट्स खत्म होने वाले थे। इस बार इन्होंने मुझे कैप्सूल्स दी हैं। मेन मेरा डार्क स्पॉट्स का ही है, उसे रिलेटेड ही मुझे किट बना के दी है मेरी स्किन के अकॉर्डिंग। सो जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ तो फिर से वेदर चेंज हुआ है, तो वेदर चेंज होने की वजह से हार्मोनल चेंजेस भी हुए हैं एंड डस्ट भी उसकी वजह से। और सबसे बड़ा, शादी थी घर पे तो खाना पीना बहुत हुआ, मतलब बहुत ही ज्यादा हो गया था, तो उसकी वजह से ना मेरे 2-3 पिंपल तो निकल आए। बट वही है कि अब मेरी गट हेल्थ पे असर हुआ, तो इसलिए मेरे फेस पे भी वो चीज दिखी है। और हाँ, स्किन केयर हमेशा कंसिस्टेंसी मांगती है, 1-2 दिन में तो नहीं कुछ हो सकता, हमारी स्किन इंप्रूव नहीं हो सकती है। लेकिन जब से मैं ये प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, मुझे करीबन साल हो गए प्रोडक्ट्स यूज करते करते, तो मेरी स्किन काफी नरिश्ड हो गई है, मॉइस्चराइज हो गई है। और ना जो कई चीज मतलब कि एरियाज थे मेरे फेस पे तो वो काफी इंप्रूव हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुझे ये किट कितने की पड़ी। सो ये मुझे 2200 की किट पड़ी है, जिसमें 5 प्रोडक्ट्स हैं जो कि 3 महीने तक चलते हैं। सो यस, इट्स क्वाइट अफोर्डेबल और इतनी जल्दी नहीं खत्म होते, क्योंकि मैं तो आपको पता है काफी टाइम से मैं यूज कर भी रही हूँ। एंड यू कैन यूज माई कोड Simran100 फॉर द डिस्काउंट एंड यू विल गेट फ्री डिलीवरी इन योर फर्स्ट ऑर्डर। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड वहां पे जाके आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने लॉग इन पेज खुल जाएगा। अपने नंबर से लॉग इन करके जो भी क्राइटेरियाज होंगे उन्हें फिल करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे, हेयर एंड स्किन ट्रीटमेंट का। आप स्किन ट्रीटमेंट चूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चनर खुल जाएगा जिसमें डॉक्टर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, कि आप कौन से पास्ट में प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। वो सब क्वेश्चंस होने के बाद आपकी 2 फोटोज क्लिक होंगी, फ्रंट फेस की एंड साइड फेस की। फिर वो क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे थोड़े से, उनके आंसर होने के बाद जो भी आपके स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सूट करते हैं वो वैसे ही आपको किट बना के देंगे एंड आपकी पर्सनलाइज किट रेडी हो जाएगी। एंड फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि कंसल्टेशन के भी अलग चार्जेस होंगे। नहीं, बिल्कुल फ्री है। उसी के साथ साथ आपको फ्री डाइट टिप्स मिलेंगी, हाउ टू यूज द प्रोडक्ट्स एंड फ्री इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। इवन मंथली फॉलोअप्स होते हैं। इनकी डिलीवरी फ्री है, फास्ट है, तो देर किस बात की, फटाफट
प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करो, क्योर स्किन ऐप डाउनलोड करो फ्रॉम द गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यूज माई कोड Simran100 फॉर द 100 रुपीज ऑफ ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर। यस, ये मेरी स्किन केयर रूटीन है, बाकी आपको साथ साथ में मैं बताती रहूंगी। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले तो सबको थैंक यू जिसने भी हमें विश किया। जो भी हमारे घर पे प्रोग्राम हुए हैं, शादी हुई है, उसके सबने काफी सारी विशेष दी है, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। चलो, मेरे को काफी बड़ा है किसी ने लिखा है क्वेश्चन, तो पहले मैं वही बोल देती हूँ। स्नैपचैट में मैंने क्वेश्चन पूछे थे, तो उसमें मैं साथ साथ में नाम भी बोल देती हूँ। किसी पलक ने लिखा है, आपकी अरेंज मैरिज है, आप लोग शादी के बाद एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल जोन में कैसे आए? लाइक अरेंज में इट्स क्वाइट डिफिकल्ट एंड टाइम टेकिंग टू बी इन कंफर्ट zone with your partner, like do you guys get comfortable and fall in love for each other? I want to know that in arranged marriage how to people get comfortable। ठीक है, so इनका मेन ऐसे है कि कैसे आप कंफर्ट जोन में आए शादी के बाद। तो देखो, मैं ये सोच रही हूँ कि ना जितने लव मैरिज वाले कंफर्टेबल होते हैं, उससे पहले आई गेस अरेंज मैरिज वाले कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि बंदा बंदी मैं कह देती हूँ, साथ में रह रहे होते हैं, पूरे दिन उन्होंने साथ में रहना, टाइम स्पेंड साथ में करते हैं, सो वैसे ही कंफर्टेबल हो जाता है बंदा। लव मैरिज वाले कि आज मिल लिया, आज चैट हो गई, कल मिले, कल चैट हुई, एक आध दिन बाद मिले, तो ऐसे करते करते थोड़े दिन लग जाते हैं, 1-2 महीना लग जाते हैं उन्हें कंफर्टेबल होने के लिए। और शादी वाले बंदे जिनके अरेंज मैरिज होती है, चलो हमने तो काफी टाइम लिया भी था, पहले हमने तो बात की थी, फोन पे बात की थी, चैटिंग वैटिंग, लेकिन असली कंफर्टेबल हम जब एक दूसरे के साथ मिले तब हुए, क्योंकि पहले जब हम लोग 2 या 3 बार डेट पे गए थे, तब भी काफी ऐसे हुए कि हाँ बात की, अच्छे लगे। और फिर हम लोग जब प्री वेडिंग शूट के लिए गए थे एंगेजमेंट के बाद, तब भी हम साथ में रुके थे, 2-3 दिन का ट्रिप था, तो वो भी काफी अच्छा रहा। सो ऐसे ही बंदा ना साथ में रुक के साथ में जब टाइम स्पेंड करता है, तो अपने आप बंदा कंफर्टेबल हो जाता है। हाँ, कुछ चीजें नहीं पता होती, वो साथ में रह के पता लगती है, पसंद ना पसंद बंदे की, तो वो साथ में रह के ही पता लगती है। अगर आप अरेंज मैरिज धक्के में कर रहे हैं तो वो नहीं सही रहता, क्योंकि आगे वो रिजल्ट सही नहीं निकलते हैं। हाँ, अगर आपको बंदा पसंद है, बंदी पसंद है अरेंज मैरिज में भी, तो टाइम लो, अपना शादी से पहले भी बात करो, आपको सब सही लगता है तो तभी आप शादी करो। कहीं पे भी लग रहा है ना कि नहीं यार मेरा मन नहीं लग रहा, मेरे घर वाले जबरदस्ती शादी करा रहे हैं, ये वो, आप अपने घर वालों से बात करो और तभी शादी करो, क्योंकि पूरा लाइफ टाइम डिसीजन होता है। और यस, कंफर्टेबल अब जब साथ में रहते हैं बंदा, तभी कंफर्टेबल हो पाता है, ऐसे नहीं चैट वैट से या बातें करके नहीं होता कि इतना बड़ा बंदा कंफर्टेबल। लाइक आई डोंट नो कि लोग जैसे कहते हैं कि हम लोग ऑनलाइन ही मिले, चैट की एंड कभी मिले भी नहीं, और काफी बातें की, कोई तो वीडियो कॉल के बिना ही काफी ज्यादा अटैच हो जाता है। मतलब मुझे नहीं पता वो लोग कैसे होते हैं, मैं वैसे नहीं कह रही, बट यस, मतलब बंदा जब मिलता है ना, तभी जब साथ में रहता है तभी एक दूसरे के बारे में ज्यादा पता लगता है। सो हमारे भी ऐसे ही था कि जितना हम साथ में रहे तो हमें पता लगा एक दूसरे के बारे में। अभी तक तो टचवुड सब अच्छा चल रहा है। अच्छा, किसी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि खुशी दीदी इतने पतले हैवी कि नहीं, कि उनका वेट 48 है, बट आप उनसे ज्यादा पतले लगते हो, स्लिम लगते हो। कहती आई एम कंफ्यूज। ये किसी गुर/मिनी ने पूछा है। ये ऐसा है कि हाँ, दीदी मुझसे काफी पतली है, लाइक जितने फ्रेम में मैं लग रही हूँ दीदी मुझसे भी पतली है। मेरा आई गेस 51 या 52 वेट है, उनका 48 वेट है। और शुरू से ऐसा है कि हमें 4 साल का 3.5-4 साल का डिफरेंस है। तो उन्हें जो कपड़े उस टाइम पे उस एज में आ रहे थे, मुझे 4 साल कम वाली एज में ही आ जा रहे थे। तो आप खुद हिसाब लगा लो कि दीदी मुझसे पतली ही होंगी ना, क्योंकि जब वो 18 इयर्स की थी, मैं 14 या 15 इयर्स की थी, तो तब भी मुझे उनके साइज के कपड़े आ रहे थे। ओके, होल्ड ऑन, आगे की वीडियो हम थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेंगे। अभी मैं मम्मी का इंटरव्यू लूंगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मम्मी के लिए भी थे, बट मैं उस टाइम पे शूट नहीं कर पाई, कल मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मम्मी थोड़ी बिजी थी। तो आज थोड़ा सा टाइम मिला है, तो अभी हम लोग मम्मी से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर मैं आपके पास आती हूँ। सो गाइस, मैं मम्मी ने लेके आ गई हैं कुछ क्वेश्चंस पूछने ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ कुछ क्वेश्चन ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਮੰਮੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿਆਹੇ ਗਏ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਹੂਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੂਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗਾ
ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ ਤੇ ਝੂਲੀਆਂ ਭਰੇ ਬੱਚੇ। ਚੋਲੀਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ 28-29 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੈਰੀ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਟੈਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੂਰੇ ਫੈਬ ਚ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਸਾਰੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿਣ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਟ੍ਰਿਪ ਬਣਾਈ, ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪ ਬਣਾਓ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਿਆਓ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਰੀ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਗੈਰੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹਾਂ ਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਭਾਅ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨੇਚਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ? ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਨੇਚਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਨਾ? ਹਾਂ, ਉਦਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿ ਗੈਰੀ, ਕਿ ਸਟੈਨੀ ਕਿ ਲਵਨੀਤ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੌਣ ਜਿੱਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੋ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਗੈਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਦਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਕਿ ਆਏ ਹਾਏ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਵੀ ਤੇ ਬੁਰੀ ਵੀ, ਚੰਗੀ ਵੀ ਤੇ ਬੁਰੀ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਦੱਸੋ। ਚੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ, ਆਦਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਆਦਤ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 7:30 ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, 7:30 ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਹੂ ਰੋਣੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਹੈਨਾ। ਫਰਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਏਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਹੋਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਾ ਦਿਖਾਈ ਦਾ ਅਦੋਂ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਦੋਂ ਠੀਕ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ, ਅਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਾ। ਮੰਮੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਸਾਨੂੰ, ਲਵਨੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਟੈਨੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ, ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣਾ, ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿਣ। ਬਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਣਾ ਕੌਣ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਬਚਾਈ ਲਵਨੀਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾਨੀ ਤੂੰ ਤੇ ਠੀਕ, ਰੋਟੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਬਣਾਨੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਖਾਵਾਂਗੀ ਫੇਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਖਾਦਾ ਸੀ। ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਚਾਹ ਠੀਕ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ। ਹਾਂ, ਹਲਵਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀ, ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਣਾਉਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਜਣੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਦੱਸੇਗੀ ਹਾਂ ਕੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹਾਂ, ਐਡਜਸਟ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। What work, job, business your husband do in Canada? तो मैं मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है कि मैं बताऊं, बट यस, उनका इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टोर है, तो बिजनेस है हमारा खुद का, तो वही काम करते हैं। सो एक शिखा सिंह ने क्वेश्चन पूछा है, how far your life has been changes since you're married, and how did you feel about marriage, and what do you feel to have partner like him in your life? So first मैं बताती हूँ how far your life has been changes. So भाई लाइफ तो पूरी चेंज हो जाती है शादी से पहले और शादी के बाद। सेम लाइफ तो नहीं रहती है, काफ़ी चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, काफ़ी जो हम लोग पहले इग्नोर कर देते हैं कि हाँ यार मम्मी देख लेगी, कोई भी काम ऐसा होता है।
तो जब शादी हो जाती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने पे आ जाती है। सोचो हमारे घर पे कोई प्रोग्राम है तो पहले अगर मम्मी लोग, हम लोग अगर शादी से पहले सब कुछ घर वाले अरेंज करते हैं सारा कुछ कि हाँ कर लेंगे, हम लोग बस मौज मस्ती करते हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है तो एक वो 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की होती है, 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हो जाती है। सब कुछ देखना पड़ता है कि हाँ सारे चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही। इवन हमने जो स्टैनिपा जी की एंगेजमेंट है बाहर की, मैंने और गैरी ने, वो हम लोग शादी हो चुकी थी, इसलिए एक तरह से वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम लोग सारी चीज़ें सही करें। तो वो चीज़ का बड़ा फर्क आ जाता है। चाहे आप आपकी जितनी मर्जी है, जो आप अगर 20 के हो, 21 के हो या 24 के, 25, 30 के हो, शादी के बाद ना एकदम से सब लोग आपको रिस्पॉन्सिबल समझने लग जाते हैं और हमें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। ठीक है, हमको भी एक आ जाता है, फील आ जाता है कि यस हमने ये चीज सही तरीके से करी। हाँ कहीं पे बीच में गलतियां हो भी जाती हैं, बट यप मतलब एक तरह से बंदा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, सोचता है कि हाँ ये सारी चीजें मेरे सिर पे हैं और मैंने ही करनी है। इसी के साथ क्वेश्चन है कि हाउ डिड यू फील अबाउट मैरिज एंड व्हाट डू यू फील टू हैव पार्टनर लाइक हिम इन योर लाइफ। सो मैरिज फील अच्छा है, ठीक है। कहीं कहीं पे वो तो सिंगल लाइफ में भी ऐसा होता था कि यार काश कोई होता ही है वो, और मैरिज के बाद भी कई चीज़ें ऐसे होते हैं कि यार काश मैं मतलब सिंगल होती है, ये वो ऐसे आती रहती है दिमाग में चीज़ें। बट यस काफ़ी अच्छा जा रहा है, टचवुड काफ़ी चीज़ें सही हैं। एक बंदा ना एक ऐसा भी हो जाता है कि जैसे शादी करने के बाद एक आपको टारगेट मिल जाता है लाइफ का कि ये सब आपने ये चीज़ें करनी है, ऐसे ऐसे चीज़ें करनी है। पहले मतलब शादी से पहले भी होता है कि हाँ हमने जॉब करनी है, अपने घर पे लाइफ सिक्योर करनी है, आगे फ्यूचर सिक्योर करना है। वही चीज है शादी के बाद भी, बस हमारे साथ एक पार्टनर हो जाता है, दैट्स इट। टचवुड मुझे गैरी जैसा लाइफ पार्टनर, मतलब मैं मैनिफेस्ट करती थी कि काश ऐसा ही पति हो जैसे गैरी हैं, और काफी सही चीजें हमारी मतलब वो काफी चीजें मैनेज करके चलते हैं, फैमिली को भी सही तरीके से रखते हैं और दोनों तरफ अच्छे से ध्यान देते हैं। सो अच्छा लगता है वो चीज़। और हर एक बंदे में एक मेल में ये चीज़ें होनी चाहिए कि अपनी फैमिली और अपने वाइफ को सही तरीके से रखें और सही तरीके से लेके चले, और मतलब मुझे भी कोई कमी नहीं आने देते, टचवुड। और वही चीज़ होनी चाहिए, मतलब मुझे मतलब कोई चीज़ डिमांड करने का ना वो भी मौका भी नहीं मिलता कि यार मेरे को ऐसे कर दो, ऐसे मुझको वो चीज़ नहीं होती। मतलब पहले ही या तो कर देते हैं, कई चीज़ें होती है बीच में, हाँ ऑफ कोर्स वो हर एक पार्टनर में कई चीजें चलती रहती हैं। तो वही है बस कि कभी कभी नाराज होना ये सब चलता रहता है। अगर वो ना हो तो फिर तो बड़ी अजीब चीज है कपल में। यस मैं काफी खुश हूँ, गैरी जैसा लाइफ पार्टनर मुझे मिला। ओके सो ये काफी लोगों का क्वेश्चन आया है कि दीदी बेबी कब प्लान करोगे, कनाडा करोगे, इंडिया करोगे, या कब प्लानिंग है। सो लेट्स सी कि कब हम प्लान करते हैं, जब भगवान ने चाहा। अब तो यही है कि जब भगवान ने चाहा, क्योंकि पहले मैं ऐसे थी कि हाँ अभी नहीं करना, थोड़ा वेट करना है। सो अब तो ये है कि जब भगवान चाहे तब हो जाए, एंड यस मैं तो वेलकम कर रही हूँ कि हो जाए। ओके सो किसी का ये क्वेश्चन भी है नेहा वर्मा का कि दीदी आप सबसे लास्ट में क्यों जा रहे हो, मतलब क्या आप परमानेंट रेजिडेंट भी हो गए हो, तब भी आप जीजू के साथ नहीं गए, अपने ब्रदर के साथ, अपने सिस्टर इन लॉ के साथ नहीं गए, आप यहाँ पे क्यों रह रहे हो अकेले। सो ये था कि मेरा प्लान था कि मैं थोड़े दिन फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं, और स्टैनी एंड नवनीत ने ना एक्चुअली क्या हुआ कि वो लोग आने की एंड रिटर्न की टिकट साथ में करा के आए थे, और बाद में तो लवनीत का भी प्लान बन गया था कि मैं रह ही जाती हूँ, बट वो टिकट्स नॉन रिफंडेबल भी थी। जाते जाते भी वो बोल रही थी कि यार काश मैं रह लेती। सो मुझे ये था कि मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके जाऊँ, क्योंकि मैंने और गैरी ने आते टाइम की टिकट, रिटर्न की टिकट नहीं करवाई थी, बस वन साइड की टिकट हम लोग जब मतलब गैरी भी जब आते हैं तो वन साइड की टिकट ही करवा के आते हैं, और जाने की टिकट फिर जब हम लोग कंफर्टेबल होते तब करवा लेते हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा हो रहा है कि यार मैं काश वो भी 2 दिन और रुक जाते, कोई बात नहीं काम का, तो साथ में चले जाते। बट what course did your husband opted while coming to Canada, and where
डू यू लिव देयर एंड एक्सपेंसेस। मुझे कोर्स वैसे ज्यादा याद नहीं है कि उन्होंने क्या कोर्स लिया था, शायद बिजनेस का कोर्स किया था उन्होंने, क्योंकि मुझे याद है जब मैं MBA करी थी तो उन्होंने ये कहा था कि हाँ मैंने भी बिजनेस किया था आके, सो वही कोर्स था। और हम लोग हैमिल्टन में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवनीत और स्टैनी का रिश्ता कितने टाइम तक चला था शादी से पहले, और सबसे पहले लवनीत को किसने देखा था, मीन्स आपकी फैमिली में जब रिश्ता किया था तब। मेरी मामी ने रिश्ता करवाया है, तो फोटो आई थी, पहले भेजी थी मेरे को और मम्मी को, तो मैंने सबसे पहले लवनीत को मैंने देखा फोन में, तो मैं ऐसी थी कि हाँ ये तो पसंद आ जाएगी। तो मेरा उस टाइम पे जाने का भी बन रहा था, अक्टूबर की बात है, लास्ट अक्टूबर की। ये हुआ कि स्टैनी और गैरी ने, नहीं सितंबर की बात है, स्टैनी और गैरी देखने गए थे लवनीत को, और वहां पे पसंद वसंद आए और स्टैनी पाजी घर आ गए थे। फिर उसके बाद वो चले गए, नहीं तब मैं चले गई थी, फिर स्टैनी पाजी आ गए थे। फिर जब वो वापस आए तो तब हमने उन्हें बुलाया था। उस टाइम पे लवनीत को तब मैंने देखा, और मैंने उस टाइम पे व्लॉग भी बनाया है जब लवनीत को फर्स्ट टाइम हमने देखा था। उस टाइम तक गैरी और स्टैनी मिल चुके थे। फिर उसके बाद उन्होंने आई गेस 1 महीना ये बात की होगी या मिले थे, और फिर उनकी एंगेजमेंट करवा दी दिसंबर 14 को, और 1 महीने बाद, नहीं 2 महीने बाद शादी हो गई। कह लो आप शादी से पहले 3-4 महीने, 3 महीने लगा लो बात हुई है। आई थिंक मैंने सही सही क्वेश्चंस के जवाब दे दिए हैं, और कुछ जो क्वेश्चंस रहते हैं वो मैं साथ साथ में स्नैपचैट पे, जो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं वो मैं स्नैपचैट पे क्लियर कर देती हूँ। जो भी मेकअप रिलेटेड वीडियो जो आप पूछ रहे हो वो मैं साथ में आपको स्नैपचैट पे बता देती हूँ, या फिर मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगी मेकअप के रिलेटेड। और आज मेरे को अपना मेकअप कुछ खासा लग नहीं रहा है और मैं काफी लो फील कर रही हूँ, तो ऐसा हो रहा है। तो चलो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं जाऊंगी और गैरी से मिलेंगे। बाय बाय। आई होप कि फ्लाइट्स कैंसिल ना हो, क्योंकि काफी चीजें चल रही है हमारे दुनिया में। आई होप कि मेरी फ्लाइट कैंसिल ना हो और मैं सेफली पहुंच जाऊं। बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो में। एज भी मिस कर रहा होगा। मम्मी कर दो बाय बाय। बाय 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 बाय। खुश रहो न्यू वीडियो च मिलते हैं।